कहते हैं, भगवान हर किसी को बुलाते नहीं, लेकिन जिसे बुलाते हैं उसे दुनिया रोक नहीं सकती। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसे मंदिर से बाहर कर दिया गया, लेकिन भगवान ने उसे अपने सबसे करीब बिठा लिया। एक छोटे से गांव में भगवान जगन्नाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। हर सुबह शंख बजते, घंटियां गूंजती और भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़ती। उसी भीड़ में हर रोज एक व्यक्ति आता था। नाम था माधव। फटे पुराने कपड़े, थका हुआ शरीर और आंखों में बस एक ही आस, मेरे भगवान। माधव मंदिर के अंदर नहीं जाता था। वह सीढ़ियों पर बैठकर दूर से ही भगवान को देखता। लोग उसे देखते और आपस में कहते, पहले नहा धोकर आओ। ऐसे कौन भगवान के सामने आता है? माधव कुछ नहीं कहता, बस सिर झुका लेता, क्योंकि उसके लिए भगवान देखने से ज्यादा जरूरी था। भगवान को महसूस करना। एक दिन मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव था। राजा आए थे, बड़े बड़े पुजारी आए थे, मंदिर फूलों से सजा था। माधव भी आया, लेकिन उसके हाथ में कोई सोना चांदी नहीं था। उसके पास बस एक छोटी सी पोटली थी, कुछ सूखे फूल और एक टूटा हुआ दिया। माधव ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर जो दुख मैं उठा नहीं पा रहा वो आप उठा लीजिए। तभी एक सेवक आया और गुस्से में बोला, यह मंदिर है, यहां भीख नहीं मिलती, और माधव को धक्का देकर मंदिर से बाहर कर दिया। माधव गिर पड़ा। लोग हंसने लगे, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। माधव चुपचाप उठा और मंदिर के पीछे एक पुराने कुएं के पास बैठ गया। वहीं बैठकर वह रोया, लेकिन शिकायत नहीं की। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और दिल से बस एक ही बात निकल रही थी, भगवान, अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अचानक हवा रुक गई, आसमान में बादल घिर आए, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, और उसी पल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश फूटा। पुजारी घबरा गए, राजा घुटनों पर बैठ गया, और तभी एक गूंजती हुई वाणी आई, प्राग्रमानी, इतना पारत के दुमान दुमान जिसे तुमने बाहर किया वह मेरे सबसे पास है। प्राग्रमानी, इतना पारत के दुमान दुमान। सब लोग दौड़ते हुए मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां देखा, माधव बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर एक दिव्य प्रकाश छाया हुआ था। उसकी पोटली अब ताजे फूलों से भर चुकी थी, और जो दिया टूटा था वह जल रहा था। भगवान की वाणी फिर गूंजी, भक्ति वस्त्र नहीं देखती, भक्ति पद नहीं देखती, भक्ति तो दिल की सच्चाई देखती है। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान भक्त का भार खुद उठा लेते हैं। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी ने माधव के चरण छुए, राजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। होश में आने पर माधव से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? माधव मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी आऊं भगवान को देखने दीजिए। उस दिन से मंदिर का नियम बदल गया। अब सबसे पहले गरीब, दुखी और टूटे हुए लोग भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान वहीं आते हैं जहां अहंकार नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति होती है। जय जगन्नाथ।